दिलदार नहीं आया, आंखों का काजल चला गया, मेरा नाम कहीं लिख के वो पागल चला गया। ये जो बता रहे हैं कि हजारों लोग की बात कर रहे हैं, तो महोदय इसको हम लोग एक बार फिर से दिखवा लेते हैं। हम रह गए सूखे सावन की आस में, मुझको बिना भिगोए बादल चला गया। सुन तो लीजिए ना, माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आंकड़े उनके पास है बताया उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है मैं फिर से उसकी जांच करा लेता हूं। यही तो अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अधूरा रह रहा है। मेरा कहना है कि पति का प्राण लिए जा रहे हैं या पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। अलग अलग अंदाजों से विधायक नजर आ रहे हैं। अंदाज कभी शेर व शायरी का तो कभी अपने ही नेता से भिड़ने का। और इस बीच एक और मामला सामने आया। देखिए, बीजेपी के विधायक शेर व शायरी कहने लगे, अपने ही नेता को वो गलत बताने लगे। यानी देखिए, अंचलों का मामला था, कितने फॉर्म जो हैं वो अंचलों में दिए गए, इसको लेकर जो है तीखी बहस हो रही थी। और जिसके बाद दिलों वाली शायरी, शेर व शायरी बीजेपी के विधायक कहने लगे कि मुझे वो बिना भिगाए वो बादल चला गया, काजल चला गया। शेर व शायरी प्यार मोहब्बत वाली बीजेपी के विधायक सदन के भीतर करने लगे। सभी नेता देखते रह गए और फिर अपने नेता को गलत कह गए। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी का वो अंदाज जरा देखिए। विनय बिहारी, अध्यक्ष महोदय, पूरक मेरा जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय वो गलत आया है। पूरक पूछिए। नहीं, पूरक मेरी बातों में ही मेरा पूरक है। दिलदार नहीं आया, आंखों का काजल चला गया, मेरा नाम कहीं लिख के वो पागल चला गया। हम रह गए सूखे सावन की आस में, हम रह गए सूखे सावन की आस में, मुझको बिना भिगोए बादल चला गया। अध्यक्ष महोदय, लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती, लेकिन दिल। अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। पहले बैठिए तब ना कोई बात होगी, पहले बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जो आवेदक है उसका अरमान झुलस गया, जिसे पट्टा मिला वो पोजीशन को तरस गया। अब तो मौसम बदले, अब तो मौसम बदले, बहुत बात बदली है, उम्मीद में बैठे हुए कितना बरस गया। महोदय, मेरा सवाल था कि अंचल में कितने भूमिहीन फॉर्म जमा हुए हैं, उनमें कितनी की जांच हुई है, जबकि उत्तर मिला है कि 77 लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको जमीन के अभाव में, जिनको जमीन के पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक सवाल यही है कि कितने लोगों का योगापट्टी अंचल में आवेदन जमा हुआ है और उसमें कितने लोगों को भूमि प्रदान कराई गई, ये मेरा सवाल है। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर सुन लीजिए ना, उसके बाद बोलते हैं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था योगापट्टी अंचल अंतर्गत, तो उसमें जवाब दिया गया है कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा योगापट्टी अंचल अंतर्गत अभियान बसेरा 2 के तहत राजस्व कर्मचारी के द्वारा कुल 77 भूमिहीन परिवारों का वर्तमान में सर्वेक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 13 परिवारों का अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेतिया के यहाँ सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा गया है। जो प्रक्रियाधीन है, शेष 64 परिवार हेतु भूमि चिन्हित कर लिया गया है एवं अभिलेख तैयार कर 30 दिनों के अंदर सक्षम स्वीकृति हेतु भेज दी जाएगी। ये जो बता रहे हैं कि हजारों लोग की बात कर रहे हैं, तो महोदय इसको हम लोग एक बार फिर से दिखवा लेते हैं, हम जांच करवा लेते हैं। ऐसे
अंचलाधिकारी को अभिलेख संख्या 10/2023-24 का अभिलेख तैयार कर स्वीकृति हेतु उसको निर्देशित भी किया गया है। मेरा सीधा सवाल था पहला कि 5 डिसमिल जमीन, दूसरा सवाल था कितने लोगों ने आवेदन दिया। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, निर्देश है, पूरा कुछ है ना। माननीय मंत्री महोदय सबको सुन तो लीजिए ना। माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आंकड़े उनके पास है बताया उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है मैं फिर से उसकी जांच करा लेता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अधूरा रह रहा है। मेरा कहना है कि पति का प्राण लिए जा रहे हैं या पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। जब जमीन ही नहीं दीजिएगा तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कैसे मिलेगा। महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो तभी मिलेगा जब जमीन मिलेगी। तो ऐसे भूमिहीन परिवार जो चिन्हित करके और उनको जमीन ही नहीं दिलाई जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उन्हें कैसे प्राप्त होगी। माननीय मंत्री ने कहा कि आपके कहने पर फिर से वो जांच कराएंगे, तो बात तो हो गई ना, जांच कराएंगे। जी महोदय, अंचलाधिकारी का जवाब नहीं है, ये तो जिलाधिकारी महोदय ने जवाब दिया है। माननीय मंत्री कह रहे हैं तो आप जिलाधिकारी ठीक है, जांच कराएंगे। ठीक। माननीय उप मुख्यमंत्री बैठिए। तो आपने देखा अंचलों का मामला था, जमीन से जुड़ा हुआ मामला था। विधायक ने अपने नेता विजय कुमार सिन्हा से सवाल किया और जिसके बाद विधायक जी शेरो शायरी कहने लगते हैं। शुरुआत करते हैं अपने ही पूरक में शेरो शायरी कहने लगते हैं। अध्यक्ष कहते हैं कि आप पूरक पूछिए, शेरो शायरी नहीं। फिर क्या होता है, फिर अपने नेता विजय कुमार सिन्हा यानी बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता, उनसे भिड़ जाते हैं बीजेपी के विधायक शेरो शायरी को लेकर। इन दिनों बिहार विधानसभा के अंदर खूब बवाल हो रहा है। कभी नियोजित शिक्षकों का मामला जो है वो उफान पर रहता है, तो कभी गांव गृहस्थी का, और अब बीजेपी के विधायक का ये अंदाज विपक्ष के नेता भी खूब पसंद करने लगे, खूब ठाके लगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। दिलदार नहीं आया, आंखों का काजल चला गया, मेरा नाम कहीं लिख के वो पागल चला गया। ये जो बता रहे हैं कि हजारों लोग की बात कर रहे हैं, तो महोदय इसको हम लोग एक बार फिर से दिखवा लेते हैं। हम रह गए सूखे सावन की आस में, मुझको बिना भिगोए बादल चला गया। सुन तो लीजिए ना। माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आंकड़े उनके पास है बताया उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है मैं फिर से उसकी जांच करा लेता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अधूरा रह रहा है। मेरा कहना है कि पति का प्राण लिए जा रहे हैं या पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं।